नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट सिमुलर पर। इस चैनल पर नवोदय का संपूर्ण कोर्स ऑनलाइन निःशुल्क करवाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा लें। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 मेंटल एबिलिटी कोर्स विनोद सर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। इसके अलावा हिंदी का संपूर्ण कोर्स CS सर करवाने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। अब हम गणित के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था संख्याओं पर संक्रियाएं। संख्याओं के बारे में बातें कर रहे थे हम। संख्या मान के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे संख्या जो है वो कितने प्रकार की होती है। संख्या के मुख्यतः कई प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, सेकंड है पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट है शून्य, जिसे हम जीरो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक। नेक्स्ट है सम संख्याएं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसके अलावा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसके अलावा 9 नंबर पे है असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, क्रमानुसार संख्याएं या क्रमागत संख्याएं, क्रमानुसार या क्रमागत। इसमें सम क्रमागत और विषम क्रमागत की भी चर्चा करेंगे। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहली है अपनी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं, अर्थात जिससे गिनती की जाती है। वे संख्याएं
जो गणना करने के काम आते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक से लेकर 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, अर्थात अनंत होगी, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गुणात्मक संख्या होगी कोई ना कोई, तो डिफाइन नहीं कर सकते इसे। इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? ऑप्शन की बात करें, पहला है 1, सेकंड है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 532, फोर्थ है -6। तो इसका आंसर दे। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा था कि 1 से लेके अनंत तक होती है, अनंत धनात्मक संख्याएं। तो -6 यहाँ क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने के कारण यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात ये इसका राइट आंसर होगा। 6 -6 क्या है? एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम सेकंड संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद में हमने देखा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? सेकंड है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 0 सम्मिलित कर दें तो किसमें ऐड हो जाएंगी? पूर्ण संख्या में। यानी प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक थी? 1 से लेके प्लस डिफाइन यानी अनंत। प्राकृतिक संख्याओं में 0 यानी 0 को सम्मिलित कर दे। सम्मिलित यानी मिला दिया जाए, कर दे तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होंगी फिर? 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती जाएंगी। कहां तक जाएंगे? प्लस अनंत तक। डिफाइन नहीं कर सकते, कितनी भी हो सकती हैं।
तो अपन ने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा, तो इनमें एक अंतर आया है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो है उनको किससे डिफाइन करते हैं? m से, कैपिटल M से डिफाइन करते हैं अपन। नेक्स्ट संख्या का प्रकार हमने पढ़ा था जीरो। जीरो क्या है? चलिए जीरो के बारे में और देख लेते हैं। शून्य क्या है? तीसरा टाइप था अपना शून्य। शून्य भी संख्या का प्रकार है। शून्य यानी जीरो। ये क्या है? इसके बारे में अपन देखें तो शून्य को किसी भी संख्या में जोड़े या घटाएं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पहले जो होती है वही बाद में रहती है। जब जोड़ा या घटाया जाए तो उसकी 3 प्रॉपर्टी बनेगी। पहली है जब शून्य को किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो मूल मान पर, यानी संख्या का जो मूल मान है, निर्धारित मान है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई भी संख्या है हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 54, 54। 54 में अगर जीरो को हम जोड़ दें, एग्जाम्पल के लिए 54 है, 54 में अपन 0 जोड़ दें तो वही संख्या रहने वाली है, अर्थात मूल संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर हम 54 में से 0 माइनस कर लें तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 54 ही रहने वाला है। ये प्रॉपर्टीज थी पहली इसकी। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। एक गुणा की आएगी और एक भाग की आएगी। पहले गुणा की प्रॉपर्टी देख लेते हैं सेकंड पे। शून्य को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो टोटल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 0। संपूर्ण मान जीरो हो जाएगा। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, कोई भी संख्या ले लो, यहाँ जो चाहो ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ 758। जब इसको 0 से गुणा करें मान आने वाला है 0। जैसे मैंने 2 को 0 से गुणा किया 0, 5720 को 0 से गुणा किया 0। अर्थात कोई भी वैल्यू ले लो और उसको 0 से गुणा कर दें तो आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है भाग की। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या परिवर्तन होगा? शून्य की थर्ड प्रॉपर्टी है भाग की।
किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए, शून्य का भाग दिया जाए तो कुल मान जो है इनडिफाइन होगा, यानी अनंत होगा, अनंत होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी संख्या को लें, उसमें 0 से भाग दें। चलिए देखते हैं अपन एग्जाम्पल इसका। जैसे 5 है, 5 में अगर 0 का भाग दूं क्या आएगा मान? अनंत आएगा, क्योंकि 0 एकम 0, 0 2 0, 0 3 0, अनंत आने वाला है, कहीं भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इसके अलावा 275 में 0 का भाग दूं तब भी क्या आने वाला है? अनंत आने वाला। अगर मैं 6 में 0 का भाग दे दूं तब भी अनंत आने वाला है, अर्थात कहीं भी डिफाइन नहीं होगा, मान हमेशा अनंत जाएगा। इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज और हैं, उनके बारे में और बात कर लेते हैं अपन। 0 में अगर किसी संख्या का भाग दें, इसमें 0 में भाग देते हैं अपन। 0 में 1 का भाग दिया मैंने, 0 आया। 0 में 5 का भाग दिया मैंने, 0 आया। अर्थात 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तब तो क्या आने वाला है? 0, और किसी संख्या में 0 का देंगे तब क्या आने वाला है? अनंत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन पूर्णांक क्या होता है। संख्या का 4th पार्ट जो है वो है पूर्णांक। नेक्स्ट पार्ट है पूर्णांक, चौथा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में वे सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, जिनमें 0 भी सम्मिलित होता है। वे सारे धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। यानी -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे चलती जाएंगी, पता नहीं कहाँ तक होंगी, डिफाइन नहीं किया जा सकता जिन्हें। इधर भी डिफाइन नहीं है, यानी माइनस इनफिनिट, और एक तरफ प्लस इनडिफाइन होगा, प्लस अनंत, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक आने वाली वे सब संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित की गई है, पूर्ण संख्याएं भी सम्मिलित की गई है, यानी सारी संख्याएं पूर्णांक में ऐड कर दी गई है। संख्या का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सम संख्याएं। 5वां पार्ट है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या वे संख्याएं जिनमें कितने से भाग दी जाए पूरा पूरा? 2 से सम संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। परिभाषा देखें अपन, वे संख्याएं जो
2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे चलती जाएंगी, यानी एक छोड़ के बीच में एक चलती जाएगी। अगर हम दो सम संख्याओं के अंतर की बात करें, दो क्रमागत सम संख्याओं के अंतर की बात करें, क्वेश्चन आ जाए, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, दो क्रमागत क्रमागत नाम लिखा है मैंने, दो क्रमागत सम संख्याएं, संख्याओं का अंतर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 2, थर्ड है 4 और फोर्थ है निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। तो आप लोग मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दो क्रमागत जो सम संख्याएं हैं उनके अंतर क्या होगा, कितना होगा, हमेशा 2 का। जैसे यहाँ ले लेते हैं अपन, क्रमागत लेनी है, चलो मैं 2 और 4 ले लेती हूँ। इनका अंतर देखो कितना है, कितना है, 2 से 4 का अंतर कितना है, 4 माइनस 2 बराबर कितना है 2। कोई और ले लेते हैं, जैसे मैंने 16 ले ली, 16 और नेक्स्ट ले ली 18, क्रमागत है ना, 16 के बाद 17 विषम में 18 ले ली। अंतर क्या है चेक करो, 18 माइनस 16 बराबर 2, हमेशा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, हमेशा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमेशा क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता या पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन से हो जाएंगी, जैसे जो सम है उनको छोड़ दो, उनके अलावा जो बच गई वो क्या है, विषम है। देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 चलते जाएंगे ऐसे। इसमें भी एक क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का
विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। आजकल एग्जाम जो है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कूट देके कि निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1, 3, 2, 5। चलिए बताइए अंतर क्या होगा। देखते हैं 3 और 5 ले लेते हैं, क्रमागत है। 3 के बाद 4 सम है, 5 भी सम है, ठीक है। तो 5 - 3 बराबर क्या है हमारे पास 2। अगर मैं 21 और 23 ले लूं, क्रमागत है, 24 सम है, 22 सम है, 23 भी सम है, 24 फिर सम है। तो 23 में से 21 गया, क्या बचा, फिर से कितना आया 2, अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा 2। यानी सम संख्याएं, यानी क्रमागत सम संख्याएं हो तब भी 2 आएगा, और क्रमागत विषम संख्याएं हो तब भी कितना आएगा 2 आएगा। दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी चर्चा करते हैं अपन। सम हो गया, विषम हो गया। अब अपन देख लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, तो किस में जाएंगे, भाज्य में। परिभाषा देखें अपन, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा, स्वयं यानी जो संख्या दी हो वो खुद, स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, संख्या से विभाजित हो, किसमें जाएगी, भाज्य संख्याओं में जाएगी, विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, जैसे 6 क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें 1 का भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, इसके अलावा किसका जा रहा है, फिर 2 का जा रहा हो, 3 का भी जा रहा है, तो ये क्या है 2 और 3 से भाज्य। इसके अलावा अपन देखें 24, ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें 1 और 24 के अलावा किस चीज का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, वो 6 का जा रहा है, और 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 8वां पार्ट है संख्या का, वो है अभाज्य संख्याएं। यानी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, फिर भाज्य हो गई तो अभाज्य कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य ऊपर वाली परिभाषा के आधार पर बताइए अभाज्य संख्या कौन सी होगी। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाज्य नहीं हो, तो वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से
किसी भी संख्या से भाज्य नहीं हो, क्या कहलाएंगे? किसी भी संख्या से भाज्य नहीं हो। अर्थात उनमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 11 है, 11 में देखिए 1 और 11 के अलावा किसी और का भाग जाता है क्या? नहीं ना। जैसे 5 है, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, इसमें 2 एक सम अभाज्य संख्या है। प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो होती है 2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लें। आपको इस चैनल पर संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है, तो सभी विद्यार्थी इसका फायदा जरूर लें।